हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हमने कुछ थोड़ा अलग करने को सोचा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अफ्रीका महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप से कम छोटा है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम आपको अगर बताएं तो इसमें कुल जो है 55 देश हैं। कुल कितने देश हैं? कुल 55 देश हैं। अब इन 55 में से मुख्य जो भूमि पर स्थित है वो 49 देश हैं। मतलब 49 देश जो हैं इसके भूमि पर ही स्थित हैं। 49 देश भूमि पर ही स्थित हैं। ठीक। 6 जो देश है वो द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। अब तो आप सबसे पहले हम ये बताएंगे 6 कौन कौन से देश हैं जो मतलब सागर में स्थित है और द्वीप में स्थित है, जो कि मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो सेल्सियस है, जो जो इसका सबसे छोटा देश है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कौन सा? सेल्सियस। ये है नंबर 1। नंबर 2 पे कोमोरास। कोमोरास नंबर 2 पे कोमोरास, और नंबर 3 पे मेडागास्कर। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो मॉरिशस। नंबर 4 पे मॉरिशस। इसके बाद में अगर हम आप बात करें नंबर 6 पे साओटोम। नंबर 6 पे साओटोम। 6 आपके हो गए। एक मिनट। नंबर 5 पे साओटोम, और नंबर 6 पे ये आता है कैप वर्डे। कैप वर्डे। नंबर 1 पे सेल्सियस जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नंबर 2 कोमोरास, नंबर 3 मेडागास्कर, नंबर 4 मॉरिशस, और नंबर 5 पे अगर बात की जाए साओटोम। और साओटोमे या साओटोम बोला जाता है कैप वर्ड, कैप वर्डे। तो जो मार्तानिया के बिल्कुल थोड़ा नीचे स्थित है। हमने इधर सामने बना दिया है। इतने ये देश जो हैं द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप के। और आपको हम बता दें ये इतना, और जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर जो है उत्तर में भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में लाल सागर है, इधर अरब सागर है पूर्व में, नीचे हिंद महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। तो ऐसे ये सब है, ऐसे ये है। अगर आप देखो, आपको हम बता दें इसमें कि ये टोटल इतने देश हमने बना रखे हैं। अब इसमें सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल में, क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा अल्जीरिया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? अल्जीरिया है सबसे बड़ा। उसके बाद में जनसंख्या में, तो जनसंख्या में ये बड़ा सबसे नाइजीरिया। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? ये अल्जीरिया। नाइजीरिया में आपको बता दें, नाइजीरिया, यहाँ पे 2 जनजातियां पाई जाती हैं। नाइजीरिया जो जनसंख्या क्षेत्र में सबसे बड़ा है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अल्जीरिया है। नाइजीरिया में 2 जनजातियां पाई जाती हैं। एक का नाम है हौसा, एक का नाम है हौसा जो कृषक है। तो एक का नाम है हौसा जो क्या करती है? कृषक, जो किसानी करती है। और एक का नाम है पुलानी। पुलानी, एक का नाम है पुलानी। पुलानी। ये जो हौसा है ये क्या है? कृषक है। ये कृषक। और ये जो पुलानी है ये क्या करती है? पशुपालक है। पशुपालक। ये बहुत जरूरी है। मतलब ये जो नाइजीरिया है सबसे जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे क्षेत्रफल में सबसे सॉरी जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जहाँ पे 2 जनजातियां पाई जाती है, एक हौसा और एक पुलानी। ये जो है हौसा जो कृषक है, कृषि करती है, और जो पुलानी है ये क्या करती है? पशुपालन करती है। इसके बाद में आपको हम बता दें, इधर ये वाला जो है ये जिबूती। जिबूती, ये जो जिबूती है ये एशिया महाद्वीप का सऊदी अरब वगैरह, ये अरब कंट्री वगैरह ये जो है, इसको यहाँ पे एक संधि पड़ती है। ये एक संधि है यहाँ पे जिसको बोला जाता है बाब अल मंद। ये जो संधि है यहाँ पे बाब अल मंद जल संधि। बाब अल मंद जल संधि। देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किनको किनको अलग करता है, किनको किनको अलग करता है। तो ये जो जिबूती, अफ्रीका महाद्वीप का जो जिबूती देश है, इसको एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। अब पूछा जाता है जोड़ता किसको है? तो लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ता है। लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरी बात अगर की जाए, यहाँ पे एक ये जो ये भी यहाँ पे एक भी संधि पाई जाती है जिसको बोला जाता है मोजाम्बिक जल संधि। जिसको बोला जाता है मोजाम्बिक, इसी पे हम लिख दें जल संधि।
मोजाम्बिक जल संधि। अब ये क्या करता है, मोजाम्बिक जल संधि जो होता है वो मेडागास्कर और मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है इसको अलग करता है। मतलब इसको इसके बीच में जो पाई जाती है मोजाम्बिक जल संधि, ये क्या करती है, किसको अलग करती है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करती है। ठीक है, इसके बाद में हम आपको बता दें ये जो तंजानिया है, तंजानिया पे यहाँ पे तो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, देश नहीं कह सकते, केवल द्वीप हैं। यहाँ पे दो क्षेत्र हैं, एक का नाम है पेम्बा, एक का नाम पेम्बा है और एक का नाम है तंजावर करके कुछ, जाजीवार ऐसा माना जाता है। पेम्बा और जाजीवार, यहाँ पे हो सकता है कुछ और दिया गया हो, जाजीवार ही है। पेम्बा और जांजीवार में विश्व का 90% लौंग उत्पादन होता है। विश्व का 90% लौंग उत्पादन होता है। कहाँ पे, पेम्बा और जांजीवार में विश्व का 90% लौंग उत्पादन होता है। और आपको यहाँ पे हम बता दें, ये यहाँ पे एक ये और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका ही महाद्वीप का एक दक्षिण अफ्रीका है, वहां पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर दो देश हैं, दक्षिण अफ्रीका के दो अंदर देश हैं। एक का नाम है ये वाला जो है लेसोथो और इसका जो नाम है स्वाजीलैंड। ये मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप, जो दक्षिण अफ्रीका एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, उसी के अंदर ये दो देश हैं, एक लेसोथो और एक स्वाजीलैंड। तो ये है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, अगर हम बात करें इधर देखो, सबसे पहले हम यहां से और एक आपको बात बता दें, जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, 23.5 डिग्री जो जिसको बोला जाता है दक्षिण वाली, जो जिसको मकर रेखा बोला जाता है, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। देखो इधर, अगर हम इधर से बात करें 23.5 डिग्री 0 रेखा जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये मेडागास्कर, उसके बाद में मोजाम्बिक, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। इससे 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर, 5 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो आप याद रखिएगा, ऐसे चित्र बना के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। एक तो ये हो गया, जो कौन है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री। और इसके बाद में आपको बता दें, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग 7 राज्य हैं। कौन कौन से, हम आपको बता दें। इधर से अगर चलेंगे या इधर से चलेंगे, हम इधर से चलेंगे, ये ईस्ट होता है भाग, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो साओटोम जो है, ये साओटोमे जिसको बोला जाता है, ये बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ही स्थित है। उसके बाद में नंबर 1 ये होता है। नंबर 2 की बात की जाए, गैबन, नंबर 2 पे गैबन आता है। नंबर 3 पे कांगो, नंबर 4 पे आता है कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, नंबर 4 पे ये। उसके बाद में आता है नंबर 5 पे युगांडा, नंबर 6 पे केन्या और नंबर 7 पे आता है सोमालिया। नंबर 5 पे आता है सोमालिया, नंबर 7 पे सोमालिया। तो ये जो इतने, देखो इधर फिर से, साओटोम, नंबर 2 पे गैबन, नंबर 3 पे कांगो, नंबर 4 पे कांगो गणराज्य, नंबर 5 पे युगांडा, उसके बाद में केन्या और सोमालिया। ये जो होते हैं किस पे स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं, आसानी से आप इसको अगर चित्र बनाएंगे ऐसे देख लेंगे। देखो बहुत सारे हैं, हम सारे देश ना बना के कुछ ऐसे बनाए जिनको आप जरूरी है, जिनको आप पढ़ सकें। इसके बाद में अगर हम बात करें कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वैसे तो 6 राज्यों से होकर माना जाता है गुजरती है मुख्य रूप से, लेकिन 8 राज्य है। कौन कौन से, देखो पश्चिमी सहारा, ये जो है पश्चिमी सहारा, मरतानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र और चाड, ये इतने देश हैं जिससे होकर ये गुजरती। देखो नंबर 1 ये, नंबर 2 पे ये मरतानिया, नंबर 3 पे अल्जीरिया, नंबर 4 पे माली और नंबर 5 पे अगर बात की जाए लीबिया और नंबर 6 पे मिस्र को माना जाता है। अब बात आती है कि मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ये भी डाल देगा,
कि नंबर 7 पे ये है और नंबर 8 पे चाड। नाइजर और चाड भी आपको याद रखना है। तो देखो इधर फिर से पश्चिमी सवाना, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, मिस्र, उसके बाद में नाइजर और चाड भी आपको याद रखना। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8, और ये 7, और ये 1 2 3 4 5, ये कितने? 5। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके बाद में हम और आपको और बता दें, यहाँ पे ये गिनी की खाड़ी है, ये घना देश है, ये गिनी है, ये गिनी की खाड़ी है। इसके बाद में यहाँ से यहाँ से और क्वेश्चन ये बनते हैं जो मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल इस वाले क्षेत्र में एक मरुस्थल यहाँ पे हम ऐसे बता दें, ये वाला जो मरुस्थल है इसको बोला जाता है सहारा मरुस्थल। यहाँ पे जो पाया जाता है हम ऐसे ही बना रहे हैं, इसको बोला जाता है सहारा मरुस्थल। ये कौन सा पाया जाता है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा है और गर्म भी है। विश्व का सबसे बड़ा और गर्म भी है सहारा मरुस्थल। ठीक, यहाँ पे एक जनजाति वास करती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति, यहाँ पे बद्दू जनजाति निवास करती है। और ये हमने बनाया इसका बोलिए, ये जो हमने बनाया है जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका इन सभी से सम्मिलित है। इसका नाम होता है काला मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है ब्रुसमैन। यहाँ पे कौन सी रहती है? ब्रुसमैन जनजाति निवास करती है। और इधर एक और यहाँ पे पाया जाता है मरुस्थल जिसको बोला जाता है नामीबा। याद नहीं आ रही कौन सी है। यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोला जाता है नमीबा, कुछ करके नाम है। ठीक है, वहां पे एक टोंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोंड जनजाति पाई जाती है। क्या लग रहा है आपको? आसानी से याद नहीं होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आसानी से याद हो जाता तो जरूरी था क्या? जो हम अपने फायदे के लिए भी बता रहे हैं, आप लोगों के फायदे के लिए बता रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पाई जाती है नमीबा मरुस्थल है। नमीबा मरुस्थल ये जो है नमीबा मरुस्थल। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम होता है टोंड जनजाति। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोंड जनजाति। तो ये 3 याद रखना है आपको। इधर देखो, इधर सहारा मरुस्थल ऊपर, नीचे यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, और यहाँ पे नमीबा मरुस्थल, यहाँ पे टोंड जनजाति, और यहाँ पे ब्रुसमैन जनजाति। अब आपको बता दें, एक नाम सुना होगा विक्टोरिया झील, जहाँ से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया जो झील होती है वो 3 देशों की सीमा पर स्थित होती है, या ये कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित होती है। ये देखो, ये जो है ये कौन सी है? विक्टोरिया झील। ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर स्थित है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं। यहाँ से एक रेखा निकलती है, सॉरी, यहाँ से एक नदी निकलती है ऊपर ऐसे, और ये यहाँ पे भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब यहाँ पे गिरती है, यहाँ। तो ये जो नदी है, ये जो झील है विक्टोरिया झील, यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी जिसका नाम है नील नदी, जिसकी लंबाई शायद 66-90 किलोमीटर, 66-90 किलोमीटर ये गिरती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ से और यहाँ से हो सकता है घास के मैदान पूछते कि घास के मैदान कौन कौन से हैं? घास के मैदान, तो जो यहाँ पे ये घास के मैदान यहाँ पाए जाएंगे, सवाना घास के मैदान। यहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, आप सभी को मालूम होगा। ये कौन से घास के पाए जाएंगे? सवाना घास के मैदान। और यहाँ भी नीचे पाए जाते हैं कुछ वेल्ट घास के मैदान। तो सवाना घास के मैदान आपको याद रखना है बस, और कुछ यहाँ से याद नहीं रखना। देखो हमने बहुत कुछ बता दिया, जो आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको यहाँ पे बता दें, एक नदी है कांगो या जायरे जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो, यहाँ पे लिखे हैं कांगो या जायरे वो भूमध्य रेखा को
भूमध्य रेखा को दो बार काटती ये जो है ना, ये भूमध्य रेखा यहीं से ऐसे एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे, तो एक बार ये और एक बार ये, दो बार काटती है। तो कौन सी भूमध्य रेखा को, कौन सी है, कांगो या भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद में एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी भी क्या होती है, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी भी क्या होता है, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटती है, दो बार, मकर रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को भी दो बार काटती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जांजीवार है, सही है, जांजीवार। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है 90% लौंग उत्पादन होता है। ये आप देख लो एक बार, हमने पूरा इसी में बता दिया है आप लोगों को, कहो तो फिर से एक बार रिवीजन करा दें। देखो ये पूरा है जिसमें 55 देश, टोटल कितने देश है, 55 है, जिसमें से 49 भूमि पर स्थित है और 6 द्वीपीय है। कौन कौन सा, नंबर 1 सेल्स है, नंबर 2 मेडागास्कर, नंबर 2 कोमोरास, नंबर 3 मेडागास्कर और नंबर 4 मॉरिशस। और इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 5 पे सॉ टोटो में कैप वर्ल्डे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमने ये जो है हमने बताया था जलसंधि ये वाली, इसको और इसको जोड़ता है। और इसके बाद में हमने जो भी राज्य हैं, सॉरी जो भी देश हैं जहाँ पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के ये दो उसके अंदर देश है, इनको हमने बताया। मॉरिशस एक ऐसा देश है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे सभी प्रकार की संस्कृति मिलती है, अमेरिका की, भारत की, दूसरे मतलब कोई भी देश ले लीजिए, सभी प्रकार की यहाँ पे संस्कृति मिलती है, मतलब इतना अच्छा देश है। ठीक है, यहाँ आसानी से जा सकते हैं। और बात करिए ये मोरक्को, देखो है इधर मोरक्को, ये मोरक्को है और ये लीबिया है आपका, ये मिस्र है काहिरा, ठीक है, माली, गिनी है, कैमरून है, ये जो हमने लिखा है मध्य अफ्रीका गणराज्य लिखा है, सूडान लिखा है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे वही है, ये कौन सा क्रिकेट वाला टीम वाला जिससे इंडिया भी कभी लड़ती है, वही है। और नमीबा है, बोत्सवाना है, अंगोला है, गैबन, आपको मालूम है, ये जो गिनी की खाड़ी ये वाली। ठीक है, ये सब है, इतना याद कर लो है आप। नदियाँ तो नहीं हो पाएंगी लेकिन इतना बहुत जरूरी है। ठीक, आशा आप लोगों के समझ में आएगा।